हेलो जेमिनाई, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। एंड ये होगी आपकी मंथली लव रीडिंग नवंबर मंथ के लिए। आइए जानते हैं टैरो से कैसा होगा आपका पूरा मंथ। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें। और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। The Hermit, Ten of Pentacles, Three of Swords, King of Wands, Queen of Cups, Four of Swords, Knight of Swords, Five of Wands, Knight of Cups and Four of Wands. Okay, Three of Cups bottom of the deck. पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से अवेलेबल हैं यहाँ पर। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ यहाँ पे कोई भी मेजर अरकाना अवेलेबल नहीं है। दैट मीन्स नहीं है, एक है, द हर्मिट कार्ड है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है सिर्फ एक कार्ड जो मेजर अरकाना है, बाकी सारे नॉर्मल मेजर माइनर अरकानास हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके हाथ में रहेगी आपकी लव लाइफ इस पूरे मंथ में, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरिस, लियो, सजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं। सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। ओके, और स्पेसिफिकली जैसे कि मैंने बता दिया यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है वर्गो, ओके, लियो, कुछ हद तक स्कॉर्पियो, कैंसर भी दिखाई दे रहा है मुझे, यस, ओके, यस ऑब्वियसली, एंड जेमिनाई भी दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर है थ्री ऑफ कप्स। यहाँ पर अगर आप मैरिड हैं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप प्लान कर सकते हैं आगे 2 से 3 होने के लिए, ऐसा भी दिखाई दे रहा है मुझे। और अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई ऑफ़र आ सकता है, डेटिंग का ऑफ़र आ सकता है। नॉट लाइक कि वेरी सीरियस रिलेशनशिप, जस्ट मुझे एक डेटिंग का मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि जस्ट लाइक वन नाइट स्टैंड भी हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि इसके नीचे डेविल कार्ड है। दैट मीन्स कि कुछ फिज़िकल रिलेशनशिप का भी मुझे दिखाई दे रहा है। और एक और चीज़ अगर मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर, कुछ लोगों के लिए, बहुत थोड़े लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाकी की एनर्जी बहुत डिफरेंट है। दैट मीन्स कि यहाँ पर मुझे थोड़े से लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के पास्ट पर्सन वापस आ सकते हैं और रिकन्सिलिएशन हो सकता है। लेकिन आई विल टेल यू कि ये पर्सन जो आ रहा है वो हो सकता है फिज़िकल रिलेशनशिप की वजह से आ रहा हो, और उनके अंदर आपके लिए जो फिज़िकल अट्रैक्शन है, या ये कह लीजिए कि आपके लिए जो उसका जो कनेक्शन है वो इट्स मोर लाइक फिज़िकल कनेक्शन, क्योंकि इसके जस्ट नीचे एस ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो बी केयरफुल, बिल्कुल बी केयरफुल, क्योंकि ये पर्सन सिर्फ अपने बेसिकली अपने अरमान पूरे करने के लिए हो सकता है आ रहा है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप बिल्कुल लेट देम एंटर। अदरवाइज़ आई विल टेल यू कि ये तो भैया कार्मिक कनेक्शन है, ख़राब है, और मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन गुड इंटेंशन के साथ आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो जो लोगों के लाइफ में अगर नया पर्सन नहीं आ रहा है, मैं ये देख रहा हूँ कि
कोई पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है, लेकिन इट्स लाइक मोर फिजिकल रिलेशनशिप बेस्ड रिलेशन। ओके, तो आपको अगर चाहिए इस तरह का रिलेशनशिप तो यू कैन डू, एंड क्योंकि यहाँ पे इसके लिए बहुत स्कोप है और अगर आप नहीं चाहते हैं तो बिल्कुल रिजेक्ट कर सकते हैं आप, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई सीरियस चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है, दैट मीन्स कि ये पर्सन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, एक नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ रिलेशनशिप में, और एट द सेम टाइम इसके अंदर बेसिकली आपको लेकर के एक बहुत ही गुदगुदी मची रहती है पेट में, और ये पर्सन जो है जल्द से जल्द आपसे मिल कर के आपके साथ एक रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं। और मुझे जो दिखाई दे रहा है, आपको चाहिए कुछ सीरियस काइंड ऑफ रिलेशनशिप, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन जो आपके पास आ रहा है दे आर गिविंग टू मोर देन 2 पीपल। ठीक है, तो यहाँ पर या तो आपके साथ भी इनका रिलेशनशिप हो सकता है, दूसरे के साथ भी रिलेशनशिप हो सकता है, तो ये पर्सन कहीं और भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो आपके लिए ये पर्सन सीरियस नहीं है, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। आपको चाहिए सीरियस रिलेशनशिप, वो ये पर्सन दे नहीं रहा, क्योंकि ये पर्सन जो है फिशी है, दिखाई दे रहा है मुझे 7 ऑफ सोर्ड से, क्योंकि ये पर्सन जो है अभी भी कुछ छुपा रहा है आपसे चीज़ें, तो बी केयरफुल। अभी बिल्कुल यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए, इस पूरे मंथ में थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रिलेशंस के लिए हो सकते हैं ज़्यादातर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत सीरियस रिलेशनशिप वाला कोई पर्सन मुझे नहीं दिखाई दे रहा अभी तक, हो सकता है रीडिंग में आए, लेट्स सी। ओके, तो आप ऊब चुके हैं ऐसे तरह के रिलेशनशिप्स के लिए, क्योंकि जो भी आपको मिलते हैं ज़्यादातर उनमें से इसी तरह के लोग मिले हैं आपको। द हर्मिट कार्ड आपको दिखा रहा है कि एक आईना दिखा रहा है आपको, बेसिकली आपने क्या गलतियां की हैं अपनी रिलेशनशिप में, आपने कैसे कैसे लोगों को चांस दिया है, अच्छे लोगों को चांस नहीं दिया, ऐसे लोगों को चांस दिया जो हमेशा आपका फ़ायदा उठाते थे। तो एक सोचने का टाइम मिला है आपको इस मंथ में कि आपको आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी हद तक जो है अपने विचारों में खोए रहेंगे इस टाइम में, और मुझे एक और चीज़ ये दिखाई दे रही है कि आप बहुत वाइज डिसीजंस लेने वाले हैं, और मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ मेजर डिसीजन भी ले सकते हैं आप इस मंथ के, बट मुझे जो दिखाई दे रहा है आप पूरी तरह से कंट्रोल में हैं अपनी लाइफ के राइट नाउ। ठीक है, लेकिन अभी जो चीज़ें आपके साथ पास्ट में हुई हैं, अभी उनकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हर्टफुल हैं और ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे हैं। जो लोग आप में इंटरेस्टेड भी हैं, आप उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा खासा जवाब नहीं दे रहे हैं द हर्मिट कार्ड से। ठीक है, सो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है, आपका बिल्कुल विजन क्लियर है यहाँ पर कि आप जो है शादी करना चाहते हैं, बिल्कुल क्लियर विजन है आपका, और जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारी जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी धोखेबाज काइंड ऑफ रिलेशनशिप से ऑलरेडी उबर चुके हैं। अब आपको नहीं चाहिए ऐसा कोई भी फालतू का बिजनेस, तो आपको चाहिए बिल्कुल स्टेबल रिलेशनशिप विद अ स्टेबल पर्सन, जो कि फाइनेंशियली स्टेबल हो, जो मेंटली स्टेबल हो, फिज़िकली स्टेबल हो। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ऐसा रिलेशनशिप चाहते हैं, और अगर कोई ऐसा पर्सन नहीं देता है आपको ऐसा रिलेशनशिप, तो आप उनको कट ऑफ कर सकते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है इस पूरे मंथ में। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, अभी भी आप अपने हार्ट ब्रेक से नहीं उभर पाए हैं जेमिनी, आपको उभरना ही होगा। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी तक भी 2 महीने से चल रही है आपकी एनर्जी, शायद ये इस तरह की काफ़ी सारे मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके अंदर अभी भी कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा बैक स्टैब्ड फील कर रहे हैं, हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी सिचुएशन। उस पर्सन ने आपको हार्ट ब्रेक किया है डेफिनेटली, और इस वजह से आप अभी पूरी तरह से उभर नहीं पाए हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी भी आपको टाइम लग रहा है एक हीलिंग एनर्जी में आने के लिए। तो आगे क्या है, आगे है यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि मुझे दिखाई दे रहा है कि एक ऑफ़र जिसकी मैं बात कर रहा था, कोई पैशनेट ऑफ़र हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन फायर साइन पर्सन हो सकता है जो आपको लेकर के फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करता है, और वो आपके साथ फ़िज़िकल रिलेशनशिप में आना चाहते हैं व्हाट्सोएवर, भले ही वो आपको बहुत टेंजिबल लगें, बहुत अच्छे लगें। लेकिन मैं पहले ही बता दूं, उनका जो स्टेटस है, जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं कि दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी नाइस, वो सब एक छलावा हो सकता है जस्ट टू गेट यू। ओके, जस्ट टू गेट यू। अब भाई आप
के ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं आगे, बिकॉज ये आगे जाकर के ये पर्सन धोखा देने ही वाला है, मुझे ऐसा साफ साफ दिखाई दे रहा है। ओके मुझे इंट्यूटिवली भी बहुत फीलिंग आ रही है, मुझे कार्ड्स में भी दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस पर्सन कि आपको क्या करना चाहिए उनके लिए। अब वो आपकी अपने डिसीजन हो सकते हैं, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ क्या होने वाला है। क्वीन ऑफ कप्स, एट द सेम टाइम आप जो हैं बहुत ज़्यादा इमोशनली बैलेंस्ड हैं, पर मैं एक और चीज़ कहूँगा यहाँ पर, आप इमोशनली क्लोज्ड भी हैं। आपको भी टाइम चाहिए, बेसिकली हीलिंग का टाइम, मेडिटेशन का टाइम, अपने आप को एक बैलेंस में रखने का टाइम, ठीक है। क्योंकि अभी अभी आप ताज़े ताज़े हील हुए हैं उन चीज़ों से, या फिर हील हो रहे हैं, इस वजह से आप, मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल स्टेट में हैं, तो अब मैं नहीं सजेस्ट करूँगा आपको कि आपको एकदम से किसी रिलेशनशिप में आना चाहिए। क्योंकि अगर आप सबसे ज़्यादा मोस्ट वल्नरेबल स्टेट में ही पर्सन जो है हमेशा गलत डिसीजंस लेता है। मेरे काफ़ी सारे दोस्त ऐसे हैं, मतलब मोस्टली गर्ल्स, ठीक है, तो उनमें से मैंने देखा है कि बहुत वल्नरेबल स्टेट में होती हैं, तब वो ऐसे डिसीजंस ले लेती हैं, उसके बाद अपनी ज़िंदगी भर का पछतावा रह जाता है और कुछ भी नहीं रह जाता। सो मैं ये कहूँगा कि अगर आप अभी भी वल्नरेबल स्टेट में हैं तो ऐसा कोई भी डिसीजन मत लीजिए जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, यस, ओके। सो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स है, जैसा कि मैंने बताया, अभी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहने वाला है। नाइस डिसीजन। एक्चुअली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से भी बात नहीं करेंगे, मुझे दिखाई दे रहा है बहुत रिजर्व्ड रहेंगे। रिजर्व्ड रहने का मतलब ये है कि आप अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए काम करेंगे, सेल्फ हीलिंग के लिए काम करेंगे। हो सकता है मेडिटेशन वगैरह क्लासेस ज्वाइन करें, ये भी हो सकता है कि आप शांत रहना ज़्यादा पसंद करें, लोगों से इंटरेक्ट करना इतना ज़्यादा पसंद ना करें, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके हार्ट के टाइज़ अभी भी किसी ना किसी से बंधे हुए हैं पास्ट के एनर्जीज से, ठीक है। सो जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि आप थोड़ा टाइम आउट ले सकते हैं अपने लिए, और किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे आप अपने पर्सनल स्पेस में, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स। कोई पर्सन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, जैसे कि मैंने बताया, ये यही पर्सन हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में हो, दूर रहते हो आपसे, लेकिन ये बात करना चाहते हैं आपसे, क्योंकि हो सकता है आप इनसे बात ना करें इन बिटवीन, क्योंकि नवंबर मंथ भी लंबा होता है। इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनके लिए, हो सकता है इनके मैसेजेस का जवाब ना दें, कॉल का जवाब ना दें, तो ये पर्सन दौड़ा चला आ सकता है आपके पास, क्योंकि दे आर वेरी इम्पेशेंट पर्सन। तो ये नहीं चाहते आपके साथ ख़राब हो, लेकिन आप जो हैं बिल्कुल समझ जाएंगे इनकी बात को कि ये क्या करना चाहते हैं आगे। सो यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो कोई पर्सन है जो आपके लिए अभी भी फ़ाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो अदर देन दिस पर्सन और भी लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं, आपके लिए इंटरेस्टेड हैं, आपके लिए फ़ाइट कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। पर मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि कुछ लोग आपसे जेलसी भी रखते हैं, ये भी बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर। कुछ पर्सन एक्चुअली आपसे जेलसी रखते हैं, और दे आर इन कंपटीशन, मतलब आपके साथ कंपटीशन लगा रहता है उन लोगों का। तो या तो हो सकता है वो करियर में आपकी टांग खींचने की कोशिश करते हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपके बॉस भी इन चीज़ों को देखते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी सारे लोग जो आपके साथ कंपटीशन में हैं, आपको उनके बारे में पता चल जाएगा कि कौन लोग हैं जो आपसे हर लाइफ के एस्पेक्ट में आपके साथ कंपटीशन रखने की कोशिश करते हैं। आई डोंट नो ये ऐसे लोग होते क्यों हैं। कंपटीशन इज़ गुड थिंग, बट जेलसी इज़ वेरी बैड थिंग। नाइट ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पर। तो ये पर्सन हो सकता है बीच में कुछ ऐसी चीज़ें कर बैठे यहाँ पर जिससे आप क्लोज्ड ऑफ हो जाएं, जैसा कि मैंने बताया, और फिर ये पर्सन भागता हुआ चला आएगा, और फिर ये पर्सन आपसे मनाने की कोशिश करेगा, रोमांटिक जेस्चर देने की कोशिश करेगा, माफ़ी मांगने की कोशिश करेगा। पर मैं ये तो नहीं कहूँगा मत मानिएगा, लेकिन आप जानते हैं आपको क्या करना है, ठीक है। मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ ये पर्सन ज़रूर डेफिनेटली आने वाला है, या आएगा नहीं तो इनका मैसेज ज़रूर आने वाला है आपके लिए, ठीक है। सो
अल्टीमेटली मुझे दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि कोई, या तो यही पर्सन, काफ़ी काफ़ी कम लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है रिकन्सिलिएशन, जैसे कि मैंने बताया था, रिकन्सिलिएशन हो सकता है और वो मैरिज की तरफ को जा सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं अपने पास्ट में तो ठीक है। अगर आप पास्ट में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने मैनिफेस्ट किया था अपने लिए एक स्टेबल कनेक्शन, स्टेबल मैरिड लाइफ। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि नॉट लव मैरिज बट इट्स लाइक कि एक अरेंज मैरिज मुझे दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए। अरेंज मैरिज लेकिन ऐसी होगी जिसमें आप भी खुश होंगे, ठीक है। आपको जैसा पर्सन चाहिए था, जैसा पर्सन आपके माइंड में था, ऐसा पर्सन आप में से काफ़ी सारे लोगों को मिल जाएगा। और मुझे दिखाई दे रहा है कि इन बिटवीन भी आपको मिल सकता है, लेकिन एक कनेक्शन बनने में आपको जो है लास्ट का जो पार्ट है मंथ का, उसमें आपको कनेक्शन उनके साथ बनता हुआ नज़र आएगा। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग काफ़ी हद तक एक दूसरे को पहचान सकेंगे, एक दूसरे को जान सकेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और सेलिब्रेशन भी दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में जेमिनी। वैसे तो आपके काफ़ी हार्श रीडिंग आती हैं, पता नहीं क्यों। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड एज एन आउटकम। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड स्ट्रेंथ कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन जो काफ़ी टाइम से आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे होंगे। हो सकता है आप रोमांटिकली उनके लिए अवेलेबल ना हो, ऐसा कोई हो सकता है पर्सन जो डायरेक्टली आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा ऑफ़र आ सकता है आपके लिए इन द लास्ट फेज ऑफ द नवंबर मंथ, ओके। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है स्ट्रेंथ कार्ड से कि लियो हो सकता है वो पर्सन, और एक्वेरियस भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स है। तो आप काफ़ी लॉजिकली ट्रीट करने वाले हैं आगे अपने लव लाइफ को, मोर देन कि आप अपनी पावर में आएंगे बेसिकली, मैं ये देख रहा हूँ। क्योंकि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, एक्वेरियस ही हो सकता है कोई पर्सन हो, लेकिन एट द सेम टाइम मैं देख रहा हूँ कि आपकी लॉजिकल एबिलिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी इस बीच में। वैसे भी जेमिनी काफ़ी लॉजिकल होते हैं, तो यस। और मुझे दिखाई दे रहा है कि किंग ऑफ सोर्ड से कि आप काफ़ी हद तक किसी भी बुलशिट को बिल्कुल कट ऑफ कर सकते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है क्लियरली, ठीक है। लेट्स सी कि आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज क्या है। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। बैलेंस, ओके। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, ठीक है। तो इस मंथ में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप पूरी तरह से बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर एक्सेप्टेंस आ रहा है, तो यूनिवर्स कह रहा है कि वटेवर जो भी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं, एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ाइए। मतलब एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि ऐसे लोगों को आप अलाउ कर लिए अपने लाइफ में, नो 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 नो। एक्सेप्टेंस का मतलब ये होता है जो जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करें। ज़रूरी नहीं है कि आप उससे शादी कर लेंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसके साथ रिलेशनशिप बनाएं, नो। मतलब अगर कोई कैसा है, जैसे आप उसको चेंज करने की कोशिश मत कीजिए ना। वाई आर यू ट्राइंग टू चेंज समबडी, ओके, बिल्कुल नहीं। एक्सेप्ट कीजिए जैसा है। अगर आपको वो पसंद है और आपको लगता है कि इसके साथ आप रह सकते हैं, तो उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लीजिए, बिल्कुल। अगर नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए, ओके। तो एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ाइए, दैट्स ऑल, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है मैंने किंग ऑफ कप्स टैरो बोल दिया ऑलरेडी या नहीं, तो कृष्णा टैरो को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।